नेक्स्ट चैप्टर है देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 2D 3D आप पढ़ चुके होगे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले है घनाभ या घन। ठीक, तो घन आपने लूडो खेलते होगे सब लोग, तो लूडो में जो पासा होता है वो होता है घन। ठीक है, घन के आकार का, उसका जो बेस होता है वो वर्ग होता है। ठीक, और घनाभ, घनाभ जैसे कि कोई बॉक्स, माचिस का बॉक्स आपने देखा होगा, जो माचिस का डब्बा होता है। जैसे यहाँ पे देखो कि रेजर है मेरे पास, तो ये भी क्या है, एक घनाभ के आकार का है। 3D है ना, त्रिविमी है, 3 विमाएँ होती हैं उसकी। जैसे ये देखो, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और जो इसका ये है, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 डायमेंशन है, 3 विमाएँ हैं, इसलिए हम इसको 3D बोलते हैं। ठीक, बाकी जो फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि आयत है, वर्ग है, वृत्त है, ये सब 2 डायमेंशन यानी द्विविमी में आते हैं। ठीक है, तो ये तो 8th में पढ़ चुके होगे। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, नाम से ही लग रहा है, घनाभ तो ये हो गया, शेप आप समझ रहे हो। इसका बेस जो होता है वो क्या होता है, एक आयत होता है। आयत बेस पे अगर कुछ बना है त्रिविमी, तो वो घनाभ होगा। और जैसे घन है, घन का बताया था अभी आपको पासा, तो उसका जो बेस होता है, उसका जो आधार होता है वो वर्ग के आकार का होता है। ठीक है, तो देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे ये लंबाई है, पहले तो देखो इसमें कितने पृष्ठ हैं, ये एक उल्टा 2, यहाँ 3, इधर को 4, ये 5 और ये 6, तो 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा लंबाई, ये है चौड़ाई। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जैसे इस साइड है वैसे इसके उल्टी साइड भी होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो 2 आ जाएंगी लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, फिर देखो जो ये वाला सिरा है, इसमें क्या होगा, एक तो इसकी चौड़ाई है, दूसरी क्या है, ऊंचाई है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो होगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वैसे ही जैसा इस साइड है वैसा इस साइड भी होगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यानी b इंटू एच। फिर है h इंटू एल, ये वाला पोर्शन देखो, ये h, ये h इसकी हाइट होगी, ये लंबाई होगी। अब तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, वैसे इसका हो जाएगा l इंटू एच। जैसा एक पृष्ठ है वैसा ये पृष्ठ भी होगा h इंटू एल। ठीक है, तो सब 2 2 बार आ रहे हैं, तो जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी देखो L लेंथ हो गया, B ब्रेड्थ हो गया और H हाइट हो गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो कह रहे देखो चारों फलकों का क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कोई बॉक्स होता है आपके घर में, ये रूम है हमारे, ठीक है, कमरे हैं, तो चारों ओर का क्षेत्रफल, यानी हमारी चारों साइड दीवार होती है ना, तो चारों, अगर हम सिर्फ दीवार की बात करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हम फर्श को और ऊपर की छत को अगर हम हटा दें तो उसे हम बोलेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऐसे घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 सबसे बाहर होगा क्योंकि सब में 2 कॉमन आएगा। ठीक, अब ऐसे देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो जैसे घन है ना, घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6। और हमने बताया कि जो घन का क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है, वो क्या होता है, एक वर्ग के आकार का होता है। तो अगर हम वर्ग की भुजा को a ले लेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी a का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 पृष्ठ होते हैं, तो जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 6 गुणा a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे देखो प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबाई, 1.25 मीटर चौड़ाई और 65 सेंटीमीटर गहरा एक डिब्बा बनाना है जो ऊपर से खुला है, यानी हमें उसे एक साइड हटानी है उसको। ठीक, तो पहला है कि डिब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। इसका दूसरा पॉइंट है, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना है, 20 रुपये। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर, तो लंबाई को हमने लिखा 1.5 मीटर। जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है आपकी, 1.25 मीटर है। ठीक, और जो इसकी ऊंचाई, गहराई है या फिर हम ऊंचाई बोलें, तो जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 65 सेंटीमीटर। और इसे देखो ये सब मीटर में है तो हमें इसे मीटर में चेंज करना है, तो अगर आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 0.65 मीटर। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, सबसे फर्स्ट पार्ट जब हम इसका सॉल्व करते हैं तो डिब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, लेकिन ये ध्यान रखना है कि डिब्बा जो है ऊपर से क्या है, खुला है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें उसका तला, ऊपर का सिरा सब आएंगे इसमें। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हम सिर्फ पहले इसका कुल निकाल रहे हैं, फिर प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर से खुला है तो ऊपर वाले को फिर हम हटाएंगे। ठीक है, तो इक्वल टू जाएगा 2L कितना है, 1.5 इंटू 1.25 प्लस B कितना है 1.25 इंटू H कितना है 0.65 प्लस H कितना है 0.65 इंटू L कितना है इसका 1.5।
5। तो इस कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है। उसके बाद देखो ये डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। उसके बाद हमें निकालना है कि प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, हम लिखेंगे कि अतः प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, सुनो, तो हमें क्या निकालना है, देखो प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें से ऊपर का सिरा खुला है, तो ऊपर का सिरा मतलब जैसे ये है, देखो ये वाला सिरा खुला है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको हम घटा देंगे। तो प्लास्टिक शीट का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा आपका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें से हम घटा देंगे किसको, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L/B को। तो ये प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करना, ठीक है। जितना आएगा उसमें से आप क्या करोगे, L/B यानी कितना 1.5 × 1.25 को माइनस कर दोगे, तो ये इसका प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल आएगा। ठीक, फिर इसका जो सेकंड पोर्शन है, देखो इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना है, 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 20 रुपये। ठीक, तो अतः जितना भी आपका यहाँ पे आ रखा होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना आएगा उतनी सीट का मूल्य, तो जितना आया होगा गुणा कितना कर दोगे, 20, तो वो उसका मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखो, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 543 मीटर है, 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय। अब देखो यहाँ पे हमें दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है और ऊपर किसका निकालना है, छत का। तो यानी हमें फर्श का क्षेत्रफल क्या करना है, घटाना है इसमें से। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो लंबाई कितनी होगी, लंबाई है इसकी 5 मीटर L, ठीक, और B विड्थ कितनी होगी 4 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, हमको दीवार और छत पे सफेदी करना है, तो हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे कि दीवार और छत का क्षेत्रफल। तो दीवार और छत का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो तो दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा हमारे पास, चारों ओर की दीवार है ना ये वाली, सिर्फ कमरा इमेजिन करो, सिर्फ दीवार निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे फर्श और वो हटाना है, तो 2 यहाँ पे L और B नहीं आएगा, तो HL प्लस कितना आ जाएगा BH। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, L/B नहीं आएगा, L/B BH और HL ये सब आ जाएंगे ना। लेकिन हमको क्या करना है, देखो फर्श हटाना है और छत हटानी है, L/B हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या करना है, छत भी इंक्लूड करनी है, तो एक L/B को हम क्या करेंगे, यहाँ इंक्लूड करेंगे, एक हटा देंगे क्योंकि फर्श वाला हट गया। या फिर वही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, उसमें से LB को घटा दो, या एक ही LB यहाँ जोड़ो, एक ही बात है सो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रखना, तो ये क्या आ जाएगा, दीवार और छत का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है छत पर सफेदी कराने का व्यय, तो 7.50 रुपये के हिसाब से है। तो यहाँ पे आप लिखोगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी का व्यय, 1 मीटर स्क्वायर सफेदी का व्यय हो जाएगा आपका 7.50 रुपीज़। तो आप लिख दोगे कि अतः जितना भी दीवार और छत का क्षेत्रफल आएगा उतना मीटर सफेदी का व्यय। तो क्या करोगे, 7.50 से उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दोगे, उतना रुपीज़ आंसर आ जाएगा। ठीक।